फरवरी 10 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को मसीह सलाम। आज के अध्ययन का शीर्षक परमेश्वर का परिवर्तनकारी वचन, एमी बूशरपाई की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 10 से 17। तुमने मेरी शिक्षा, मेरे आचरण, मेरे उद्देश्य, मेरे विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य का अनुकरण किया है। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनियम तथा लूस्त्रा जैसे नगरों में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितना अत्याचार सहे, किंतु प्रभु सब में मेरी रक्षा करता रहा। वास्तव में जो लोग यीशु मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, उन्हें सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। लेकिन पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। परंतु जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम उस पर आचरण करते रहो जो तुमने सीखा है और जिसमें तुमने दृढ़ विश्वास किया है। याद रखो कि किन लोगों से तुमने यह सब सीखा है, और यह कि तुम बचपन से पवित्र आलेखों से परिचित हो। ये पवित्र आलेख तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकते हैं जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, गलत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन में सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का भक्त सुयोग और हर प्रकार से सत्कार्य के लिए उपयुक्त बनाए जाएं। मुख्य वचन 2 तीमुथियुस 3:15। पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जब क्रिस्टीन अपने चीनी पति के लिए एक विशेष पुस्तक खरीदना चाहती थी, तो उसे चीनी भाषा में केवल एक बाइबल ही मिली। हालांकि उनमें से कोई भी मसीह में विश्वास करने वाला नहीं था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह उपहार की सराहना करेगा। बाइबल को पहली नजर में देखकर वो क्रोधित हो गया, लेकिन आखिरकार उसने उसे समझ लिया। जैसे जैसे उसने पढ़ा, वह इसके पन्नों की सच्चाई में विवश हो गया। इस घटनाक्रम से परेशान होकर क्रिस्टीन ने उसका खंडन करने के लिए पवित्र शास्त्र पढ़ना आरंभ किया। इसे आश्चर्य हुआ। उसने जो पढ़ा, उससे आश्वस्त होकर उसे भी यीशु पर विश्वास हो गया। प्रेरित पौलुस पवित्र शास्त्र की बदलती प्रकृति को जानता था। रोम की जेल से सीखते हुए, लिखते हुए उसने तीमुथियुस से, जिसका उन्होंने मार्गदर्शन किया था, आग्रह किया कि तू उन बातों पर जो तूने सीखी है दृढ़ रहे, क्योंकि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। मूल भाषा यूनानी में दृढ़ रहे का अर्थ बाइबल में बताई गई बातों में बने रहना है। यह जानते हुए कि तीमुथियुस को विरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, पौलुस चाहता था कि वह चुनौतियों के लिए तैयार रहे। उसका मानना था कि उसके शिष्य को बाइबल में ताकत और ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसने उसकी सच्चाई पर विचार करने में समय बिताया था। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे लिए जीवित करता है। जैसे ही हम उसमें निवास करते हैं, वह हमें उसके जैसा बनाने के लिए बदल देता है, जैसा कि उन्होंने सियोहू और क्रिस्टीन के साथ किया था। बाइबल पढ़ने और मनन करने में समय बिताने में आपको क्या बदलाव आया है? पवित्र शास्त्र आपके लिए कब जीवंत हो उठा है? सभी जीवित चीजों के रचयिता हमारे परमेश्वर पिता बाइबल को ऐसी जीवनदायी पुस्तक बनाने के लिए आपको धन्यवाद। मैं इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय खुद को आपके लिए समर्पित हमेशा करता रहूं। आमीन।